हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो 12th क्लास में है और जिनमें फिजिक्स सब्जेक्ट है। कैसे आप लोग 90 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। फिजिक्स की तैयारी आखिर में कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमारे अच्छे नंबर्स आ सकें और हमारा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। तो आपको फिजिक्स कब पढ़ना है ना, किस टाइप पे पढ़ना है, तो बस वीडियो को अंत तक देखो। और गारंटेड कहता हूं यदि 5 स्टेप को आप फॉलो कर लोगे, जो भी स्टेप मैं आज बताने वाला हूं, तो ये मैं गारंटेड कहता हूं कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले 90 प्लस स्कोर करने का टिप्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट टिप्स में सबसे पहला टिप्स है आपका समय सारणी। जी हां स्टूडेंट, समय सारणी। आपका समय सारणी कैसा है, फिजिक्स का आप अध्ययन कब कर रहे हैं, तो ये जो समय सारणी है पहला टिप्स है। इसको आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, तो इसको आप इस प्रकार से लिख लें, टाइम टेबल। और इसको आप नोट करके लिख लेना, मैं जो बताऊंगा आज आपको उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। तो मैं आपसे कहूं कि किस टाइम पे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में स्टूडेंट जैसे आपके पास डेरिवेशन होता है, थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल होता है। तो इन चीजों के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, मैं आपको कहूंगा कि शाम टाइम पढ़ो। देखिए, जो सुबह टाइम होता है तो हर बच्चा केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ता है। सुबह टाइम क्या पढ़ता है, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ता है। जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में जितना डेरिवेशन है, तो आप शाम टाइम है ना, यानी इवनिंग टाइम में, इवनिंग टाइम, ठीक है, तो इवनिंग टाइम में आप लोग इसको अध्ययन करोगे, किसको, फिजिक्स को। ठीक है, तो फिजिक्स को इवनिंग टाइम में आपको अध्ययन करना है और समय सारणी बना लेना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है। तो लगभग डेली 1 घंटे 30 मिनट आपको पढ़ने हैं। कितने पढ़ने स्टूडेंट, 1 घंटे 30 मिनट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो समय सारणी सबसे पहला काम है आपको बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, पूरा का पूरा इवनिंग टाइम में आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स। और कभी कभी यदि मॉर्निंग टाइम पे सुबह बचे, समय बचे आपके लिए, तो स्टूडेंट आप लोग मॉर्निंग टाइम में भी कभी कभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में भी आप लोग कभी कभी फिजिक्स पढ़ें, जो चीज आपसे याद ना हो पाए। जैसे थ्योरी पार्ट होता है स्टूडेंट, तो उसमें से आपको मॉर्निंग टाइम पढ़ना है। तो पहला जो स्टेप था समय सारणी का था कि समय का आप सदुपयोग करें, फिक्स टाइम बनाएं कि इस टाइम पे हमें इस सब्जेक्ट का अध्ययन करना है और उस टाइम पे स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, कि फिजिक्स बनाया हमने तो 1.5 घंटा हमको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, अब दूसरा स्टेप है कि फिजिक्स में होता क्या क्या चीज है और हमें कैसे पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो डेरिवेशन से आते हैं। कहां से आते हैं, डेरिवेशन से। डेरिवेशन मतलब व्यंजक से आते हैं। ठीक है, डेरिवेशन के बाद आता है थ्योरी, है ना, THEORY, थ्योरी से आता है। फिर आपका तीसरा है स्टूडेंट, वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 5 से 10 नंबर के बीच पूछा जाता है ना, और न्यूमेरिकल के अथवा में डेरिवेशन भी दे दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, क्या, न्यूमेरिकल। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, हो CEL होता है, CAL होता है न्यूमेरिकल। तो 3 चीजें आपको पढ़ना है, डेरिवेशन, थ्योरी और तीसरा है न्यूमेरिकल। क्या, न्यूमेरिकल। डेरिवेशन का मतलब होता है स्टूडेंट व्यंजक। कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए हिंदी मीडियम वाले, तो व्यंजक। और इसके बाद आपका थ्योरी आप समझ सकते हैं, जैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है, और ये आंकिक प्रश्न है। ठीक है, आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है। तो इन 3 चीजों का भी आपको मेंटेन करना है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस में ध्यान देना है। जैसे आप यदि 1.5 घंटे पढ़ रहे हो स्टूडेंट, तो ध्यान रखना लगभग 45 मिनट आपको तो डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन डेली के डेली, डेली के डेली। मैं नहीं कहता हूं 5 करो, 1 डेरिवेशन डेली करो, 1 डेरिवेशन करो। ज्यादा नहीं करो ना, 1 डेरिवेशन करो, लेकिन डेली करोगे। आपको रूटीन बनाना है डेली का, टाइम टेबल बनाना है डेली का। ये नहीं तो कि आप लोग क्या करो कि 2 दिन पढ़ाई कर लो, 3 दिन रेस्ट, ऐसा नहीं करना है। फिर थ्योरी में स्टूडेंट आपको लगभग टाइम देना है, मान के चलते हैं 20 मिनट आपको टाइम देना है, फिर भी 20 मिनट, फिर भी। और न्यूमेरिकल आपके पास बचता है 25 मिनट, तो इसमें भी 20 से 25 मिनट आप टाइम दे सकते हैं। इस प्रकार जब आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तैयार कर लोगे, तो जो थ्योरी पार्ट होता है, यही थ्योरी पार्ट से स्टूडेंट बनता है ऑब्जेक्टिव। क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भी आपका कहां से क्लियर हो जाएगा, थ्योरी पार्ट से। तो ऑब्जेक्टिव कहां से क्लियर हो जाएगा,
तो थ्योरी पार्ट से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ लो और मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ो। यदि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर करना है तो आपसे थ्योरी पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। तो 2 स्टेप हो गया। पहला तो टाइम आपको बनाना है, फिर आपको मतलब किस प्रकार से बुक्स में जो देके रखा है उसको किस प्रकार से अध्ययन करना है। तीसरा स्टूडेंट, चाहे आप डेरिवेशन तैयार करो, चाहे थ्योरी करो और चाहे न्यूमेरिकल करो, इनको करते समय प्लीज अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है। जैसे कई बच्चे मुझसे नोट्स परचेस कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जैसा मैं एक सब्जेक्ट का 100 रुपए में नोट्स दे रहा हूं। जिनको भी लेना है तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ में स्टूडेंट खुद का भी नोट्स बनाना है इन्हीं के सहारे। क्यों नोट्स बनाना है? जब खुद का नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है, कुछ कमियां दूर हो जाती है और आपका जो हैंड राइटिंग है वो इंप्रूव हो जाता है। हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग इंप्रूव होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि खुद का नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है। खुद के नोट्स में क्या होती है कि कुछ भी कमियां नहीं रह जाती। आप जैसे मेरे नोट्स का उपयोग कर रहे हैं, खुद वीडियोस देख रहे हैं या बुक्स का यूज कर रहे हैं, तो इन सभी को मिक्स करके या कहीं से और आप स्कूल से नोट्स पा चुके हैं या किसी और कोचिंग से नोट्स आपके पास है, तो इन सबको इंप्रूव करके मटेरियल को इकट्ठा करके एक खुद का सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट से स्टूडेंट क्या होता है कि जो खुद का बनाया हुआ नोट्स होता है हमेशा बिल्कुल क्या होता है, इजी होता है। इसलिए खुद का नोट्स बनाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर, जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। यह आपका चौथा टिप्स है। चैप्टर आपको ध्यान रखना है कि किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसका जो थ्योरी पार्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उसका जो थ्योरी पार्ट होता है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। और जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता स्टूडेंट, वहां पे थ्योरी पार्ट आप थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट याद रहना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करो। जहां 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां न्यूमेरिकल और डेरिवेशन तैयार करो। थ्योरी पार्ट आपके आंकिक क्वेश्चन के अलावा जो थ्योरी पार्ट होता है वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं या कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप हो गया। अब चलिए अगला जो आपका स्टेप है वो है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये है स्टूडेंट, आप डेली पढ़ाई करते हो, आप डेली पढ़ाई करते हो, लेकिन यदि 1 महीने तक, 1 मंथ तक यदि उसको आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो पुनः वो न्यू बन जाता है, मतलब आपका पढ़ा हुआ सारा चीज भूल जाता है। तो याद रहे कि एक सप्ताह में एक दिन एक ऐसा, 1 वीक में 1 डेज आप डिसाइड कर लो, 1 डेज कि हर सब्जेक्ट को जो हमने एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह के 6 दिन में हमने जो पढ़ा उसको 1 डेज में रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि हम यदि इसको हम 6 दिन में 6 डेरिवेशन कर रहे हैं तो लास्ट के 1 दिन में थोड़ा सा और इसको मैनेज करके 2 घंटे के जगह 2.5 घंटे करके इसको हमको पूरा रिवीजन करना, एक बार देखना है। तो रिवीजन स्टूडेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितने बार आप रिवीजन करते जाओगे तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो इंप्रूव होता जाएगी, मतलब कमियां दूर होती जाएगी और आपका जो माइंड क्वालिटी है, जो पढ़ने की क्षमता है, जो शैली है वो इंप्रूव होता जाएगा। तो प्लीज रिवीजन करना ना भूलें, आप रिवीजन करना है। और सबसे लास्ट मतलब आपको टिप्स बता रहा हूं स्टूडेंट, जो ये मान लीजिए 5वां टिप्स था, ये 6ठा टिप्स है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यूज करना है, लेकिन अभी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूज करना है स्टूडेंट, लेकिन अभी नहीं करना है। पेपर के 1 माह पहले आप क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का उपयोग करेंगे। अभी आपको अच्छे से तैयार करते चलना, देखते चलना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसे आप किसी भी है ना ऑनलाइन से निकलवा सकते हैं या मोबाइल है तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर ले लें, उनमें क्वेश्चन देखिए, या कोई प्रकार का साधन है तो उस साधन में आपको मिल जाता है प्रीवियस ईयर के पेपर। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनमें आप देखें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको यह मिलेगा कि हमको इस चैप्टर से इस प्रकार क्वेश्चन तैयार करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं स्टूडेंट, जिन्हें आप लोग प्लीज तैयार कर लेना, ठीक है। और
आप लोग कमेंट करना कि आपको और क्या प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में, उसमें भी आपको बताऊंगा। और ये जो पढ़ने का टाइम है मैंने आपको बताया ना शाम टाइम रहे, क्योंकि हर स्टूडेंट सुबह टाइम में हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है, ठीक, सॉरी फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ता है, साथ में बायोलॉजी भी थोड़ा सा टफ वर्ड होते हैं इसलिए सुबह पढ़ा जाता है। जो फिजिक्स और मैथ्स है उसको शाम को पढ़ना चाहिए। वैसे तो आपके पास ढेर सारा टाइम रहता है, ऐसा नहीं है 2-2 घंटे, अभी तो मैंने 1.5 घंटे कहा, 1.5 घंटे भी पढ़ोगे तो 90+ स्कोर आ जाएगा। हो सके आपके पास 2 घंटे रहें तो और ज्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे। तो ये छोटा सा टिप्स प्लीज इसे फॉलो कर लेना, गारंटेड कहता हूं स्टूडेंट आप अच्छे मार्क्स कर पाओगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।